कहते हैं ना, ख्वाजा का गवाह डड्डू। जी हाँ, हाशम और रिमशा मैदान में कूद पड़े। हाशम ने गवाही दे दी कि वसीम यानी जिन्ने राय का यतीम सोनिया पे कैसे जुल्म ढाता था, क्या क्या स्तंभ सोनिया के साथ होते थे। सोनिया एक बहुत मेहनती लड़की है, सोनिया के साथ जुल्म हुआ, सोनिया का साथ कोई नहीं दे रहा और सोनिया पहुंच गई अपने पहले आशिक और दबा दबा के उसको भाई कहती हुई नजर आई। सोनिया को किस चीज का डर था कि हर फिक्रे के साथ शहजाद भाई करती हुई नजर आई। क्या उसको अपने आप पे एतमाद नहीं या अपने रिश्ते पे एतमाद नहीं। आखिर फिर सोनिया ने गिलगिट की तरह रंग क्यों बदला, मगरमच्छ के आंसू क्यों बहाए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि आपको पता है कि हाशम रिमशा की भी कल वीडियो आई, हालांकि उनको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनको टिकटॉक पे सदका खैरात अच्छी मिलती है और अच्छी उनकी रातें और दिन बीत रहे हैं। रिमशा का ससुर सब अच्छे तरीके से अपने तमाशबीनों को रजाते और ललचाते हैं। आखिर फिर क्या वजह पेश आई कि हाशम को सोनिया के हक में गवाही देनी पड़ी। क्या सोनिया के सब्सक्राइबर या सोनिया की डिमांड टिकटॉक पे ज्यादा है, सोनिया के फॉलोवर ज्यादा है। आखिर वसीम के साथ अपनी रातें रंगीन करने वाला हाशम और उसका भाई, उसके घर में चिकन पुलाव खाने वाले, चिकन बिरयानी खाने वाले और रातों को वहां बैठ के पार्टी और गप्पे लगाने वाले ने आखिर वसीम का साथ क्यों छोड़ा और उसने सोनिया का साथ क्यों दिया। क्या वसीम के यूट्यूब पे चाहत और यूट्यूब फैमिली कम है, वसीम के सब्सक्राइबर कम है, इसलिए रिमशा ने सोनिया को, हाशिम ने सोनिया को टारगेट किया और सोनिया के लिए मैदान में कूद पड़ा। क्या यहाँ रिश्तेदारी फिर एक दफा कमजोर पड़ गई या दोस्ती यारी कमजोर पड़ गई और सोनिया की बगारती, सोनिया की बेशर्मी, सोनिया की टिकटॉक पे मांग रिमशा और हाशिम को सोनिया के कदमों में ले आई और हाशिम ने दी गवाही। सब ने देखी होगी वीडियो और शर्म से डूब मरने का मकाम है सोनिया के लिए, हाशिम के लिए, रिमशा और जल्ले राय के यतीम वसीम के लिए। रिमशा ने गवाही दी, वसीम को सोनिया को मारना नहीं चाहिए था। सोनिया टिकटॉक पे बहुत मेहनत करती थी, सारी सारी रात बैठ के मैच लगाती थी और बंदों के साथ गपशप करती थी। इतनी मेहनत तो हम भी नहीं करते। ये क्या गवाही थी, ये क्या बात थी, ये तो आपने बताया ही नहीं कि वो वसीम के कहने पे टिकटॉक पे बैठती थी या अपनी मर्जी से बैठती थी। ये तो आपने कहा कि वो सारी रात मेहनत करती थी, वसीम को उसको नहीं मारना चाहिए था। ये नहीं आपने बताया कि किसके कहने पे बैठती थी, क्यों बैठती थी, मुंह क्यों काला करती थी और बंदों के साथ फ्लर्ट क्यों करती थी, ये आपने नहीं बताया। यानी रिमशा का कहना है कि जैसे हाशिम फुल टाइम बगारत है, वसीम को भी फुल टाइम बगारत बन जाना चाहिए। जब एक औरत पैसा कमा के खिलाती है तो बिल्कुल रिमशा का ये कहना ठीक है। हाशिम क्या आपको फिजिक और बॉडी लैंग्वेज बताती होगी कि हाशिम को हराम की कमाई यानी बगैरती औरत की कमाई खाना कैसे फूल फल रही है, वो आपको हाशिम की सेहत से पता चल रहा होगा। एसकेटी इनकी अच्छी लाइव टिकटॉक की दिखाती है, जैसे ये वहां भीख मांगते हैं, जैसे ये वहां बेशर्मियां करते हैं और अपनी लव स्टोरियां सुनाते हैं और अपनी बीवी की नुमाइश करते हैं। यहाँ बात करते हैं यतीम की। हाशिम ने बार बार एक ही बात पे दबा दिया कि वसीम को सोनिया को मारना नहीं चाहिए था, उसको वो मारता था। यहाँ मैं ये कहूंगी, सोनिया ने पहली यतीम के खिलाफ वीडियो बनाई तो उसने कलमा पढ़ा, अब उसने वीडियो बनाई तो उसने रमजान का वास्ता दिया और रोजे का वास्ता दे के वीडियो बनाई। जब ये
और जब यतीम ने सोनिया का असली चेहरा दिखाया, थंबनेल लगाया, वॉइस सुनाई, तो यतीम ने भी कलमा पढ़ के कहा कि कोई साबित कर दे मैंने इसको मारा है, जो सजा चोर की वो इस बगैरत को वो सजा दीजिएगा। ये यतीम के अल्फाज थे। तो यतीम की असलियत हाशिम ने दिखा दी। तुम्हें शर्म आने चाहिए। सोनिया के साथ हमारे जितने भी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, सोनिया के खिलाफ हम वीडियो बनाते हैं वो अपनी जगह, हम पहले उसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाते थे। ये भी तुमने सोनिया को इस दर पे लाके खड़ा किया कि हम उसके खिलाफ खड़े हुए। सोनिया की सिगरेट वाली वीडियो से फिर सोनिया की जैसे जैसे लाइफें सामने आई, सोनिया की बेहयाइयां बेशर्मियां सामने आई, सोनिया की चलाकियां और मर्दों के साथ फ्लर्ट करना, फेक इश्क लड़ाना पैसों की खातिर, तो उससे सोनिया से हमें नफरत हुई। पर फिर भी यहाँ मैं एक औरत होने के नाते कहूंगी, जितने मर्जी इख्तलाफात हों वो हमारे और सोनिया के हैं। तुम बगैरत आदमी हो, तुम एक औरत पे हाथ उठाते हो, जैसे दीवार को मार लिया, दीवार आगे से बात नहीं करती, ऐसी औरत आगे से बात नहीं करती। पर वो एक अलहदा बात है कि तुम्हारी मडोना तुम्हें जूते की नोक पे लिखती है। भाई जब बगैरती करनी है, पीना है खुल के, तो फिर औरत की जूते की नोक पे रहना चाहिए। यहाँ मैं यतीम पे ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। औरतों के सर पे चैनल चलाता है, औरतों के सर पे चैनल खड़े करता है और फिर औरतों को ही बदनाम करता है। यतीम की अब्बा को भी आप जानते हैं, यतीम को भी जानते हैं। जैसे लाइबा के साथ यतीम के अब्बा ने यतीम की शादी पे अपनी शादी को ताज़ा करते हुए एंजॉय किया, अपनी भांजी को यानी बेटी को नहीं बख्शा। तो आप खुद सोच लें, यतीम उसी का बेटा है। यहाँ बात करेंगे सोनिया की। सोनिया की गवाही के लिए हाशिम और रिमशा मैदान में आ गया और गवाही ऐसी दे रहे थे, आप यकीन करें कि हंसी आ रही थी और शर्म आ रही थी। जस्ट लाइव का बार बार बता रहे थे। उन्होंने कोई सोनिया की अच्छी बात नहीं बताई कि जिससे हम कहें कि शायद सोनिया अच्छी है, हम गलत है, हमें अब सोनिया का साथ देना चाहिए। नहीं, उन्होंने यही कहा कि सारी सारी रात सारा सारा दिन लाई बैठती थी, ये करती थी, वो करती थी। रिमशा को भी शर्म आनी चाहिए, हाशिम को भी शर्म आनी चाहिए। और यहाँ आपने एक बात पे गौर किया होगा, रिमशा ने कहा था हम सोनिया और वसीम से मिलेंगे और उनकी सुलह करवाने की कोशिश करवाएंगे। हाशिम ने एकदम उसकी बात काट के कहा नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है, वो सुलह करें या ना करें, हम सिर्फ ये बताएंगे कि आया लड़ाई किस वजह से हुई। इसका मतलब साफ है, ये सारा ड्रामा है। बहुत जल्द इनकी सुलह हो जाएगी और फिर आपको यतीम और मिडोना इकट्ठे डबल टैप करते हुए और यतीम के साथ मिडोना मुजरे करती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं कल नाकाम कोशिश मगरमच्छ के आंसू बहाने की गई अपनी खाला के घर जाके, और मुझे समझ नहीं आई सोनिया ने वहां जाके क्या बोंगियां मारी। खाला ने कहा चलो तुम यहाँ आ गई, तुम खुश तो हो, तो कहती है नहीं, खुश कैसे हो सकते हैं, दिल हमारे दुखी हैं। यानी शहजाद की शादी से वो खुश नहीं। नसीमा सिस्टर तस्नीम सिस्टर कुछ कह रही थी और सोनिया कुछ कह रही थी, ना सोनिया की जुबान साथ दे रही थी। शायद शहजाद को देख के सोनिया कंफ्यूज हो गई थी और मुझे ये भी समझ नहीं आई कि सोनिया किस मुंह से उनके घर गई और किस मुंह से अपनी खाला को कह रही थी कि हम आपके साथ हैं। सोनिया अभी तो तुम्हें लोगों के साथ की जरूरत है। जैसे तुम ड्रामे पे ड्रामा कर रही हो और तुम्हारे ड्रामे फ्लॉप होते जा रहे हैं। तीनों मामुओं ने जुल्म डाल दिया, मामू थाने कचहरी पहुंच गए। क्या ड्रामे हैं ये, क्या ड्रामे हैं और क्या ड्रामे कर रही है, शर्म नहीं तुम्हें आती। कल तुमने मियाँ बीवी ने आखिरी एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाई, कहा कि इसके बाद वीडियो नहीं बनाएंगे। और एक लड़की पे दोस्तों बहन भाइयों गौर करें, जरा सुने, एक लड़की पे गमों के पहाड़ टूट पड़े हों, उसके सारे मामू थाने कचहरी में पहुंच गए उनकी पूरी फैमिली की हाजिरी लगवाने के लिए। वो लड़की नया सूट पहन के गिलगिट की तरह रंग बदल के शहजाद की बीवी को देखने चली जाती है, कंटेंट बनाने चली जाती है, लाइव बैठती है, बाप से चूड़ियों की डिमांड करती है और खाला को और शहजाद को और नई दुल्हन को खाने की दावत भी देने आती है। हम कौन सी बात पे यकीन करें? ये वो मियाँ बीवी, ये वो गिलगिट है, दो मुंह वाले सांप है, ये कसमें खा के तोड़ देते हैं, ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए व्लॉगिंग करते हैं, मजहब को खराब करते हैं। ये लोग किस मुंह से दावत देने गई और खुद ही इसने कहा कि मुझे कमेंट आए कि आपके पास तो 10 रुपए नहीं थे, कपड़े पहनने के पैसे कहां से आए।
सिलाइयाँ देने के पैसे कहाँ से आए? तो उसने कहा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा माँ बाप जिंदा है। भाई अल्लाह आपके माँ बाप को सेहत जिंदगी दे और अल्लाह आपके माँ बाप को माह रमजान के सदके में आपके साथ मजीद झूठ बोलने की तौफीक दे और आप बेटियों की इज्जत और कमाइयाँ खाने की तौफीक उनको दे और ऐसे ही ड्रामे और इंटरटेनमेंट करने की तौफीक दे। शकूर साहब की प्रोडक्शन में मशीनें अच्छी हैं, अच्छी कमाई कर रही हैं, अच्छा लोगों को चे बना रही हैं और डॉलर कमा रही हैं। कोई सोनिया का साथ दे ना दे, सोनिया के टिकटॉकर के तमाशबीन सोनिया का साथ जरूर देंगे और सोनिया के साथ शाना बशाना वो खड़े हैं। मैंने जो भी अभी तक देखा, जो समझा, मेरी यही राय, और मैं जितनी दफा पहले अपनी ओल्ड वीडियो में कह चुकी हूँ कि अब वीडियो आएगी, अब ये होगा, और वैसे वैसे ही हुआ। अब भी मैं यही कह रही हूँ कि ये इन दोनों की फिर सुलह होगी, ईद पे इकट्ठे होंगे, ये वीडियो डिलीट होंगी और फिर सोनिया एक दफा अपना घर बचाएगी। तो प्लीज सोनिया खुद को भी और अपनी अम्मा को भी, अब्बा को भी मना करो कि ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं, ये ड्रामे ना करें। एक साइड से कहती हो तीनों मामूओं ने जुल्म कर दिया, हम चले गए थाने, उन्होंने बुला लिया। एक साइड से दावत तुम उनको कहने के लिए आए हो, मेहमानी करने के लिए आई हो, तुम्हारी किसी बात में वजन नहीं गई। हम खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि तुम्हारा साथ देना चाहिए, कि तुम्हें मजीद स्कैंडल में खड़ा करना चाहिए। हद होती है ड्रामेबाजी की, कुछ तो माह रमजान की शर्म करो और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। खाला को भी ये कहती रही अच्छा किया भाई के घर रिश्ता नहीं किया, अब तुम मुतमिन हो। तो खाला ने तुम्हारे मुंह पे जूता मारा कि नहीं ये बात मैं तुमसे करना ही नहीं चाहती, ना कैमरा के सामने करना चाहती हूँ। साफ नजर आता है ये सब ड्रामेबाज है, झूठ बोल रहे हैं और ड्रामे कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो लाइक करना नहीं भूलना, देखने से पहले ही लाइक कर दीजिएगा।